तो सबसे ज्यादा दुख पिता को होता है, सबसे ज्यादा। पर वो बोलता नहीं है, क्योंकि दुनिया के डर से, समाज के डर से, लोगों के डर से वो अपने आंसू छुपा लेते हैं, दिखाते नहीं है। पर बेटी तो जानती क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मेरे पापा को क्या पसंद है, सब बेटी जानती है। पिता से कहती है मैं जा रही हूँ। उस समय पिता कुछ बोल नहीं पाता, अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें होती है पर कह नहीं पाता। चल रे कहार मेरी डोली उठा दे, बाबुल तू मुझको दिल से दुआ दे। मेरी डोली उठा दे, बाबुल तू दिल से दुआ दे। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया, मैं गुड़िया, मैं बिटिया, मैं गुड़िया। बोले बांके बिहारी लाल की। ये होती है कन्या का जीवन, ये सफर होता है उसकी जिंदगी का। और ये सफर आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पर हम एक मजाक में समझ जाते हैं, टाल देते हैं। दो मित्र होते हैं, एक के दो लड़के होते हैं, एक के चार लड़कियां होती है। बाजार में मिलते हैं, दोनों पूछते हैं कि मेरे तो दो लड़के हैं, दूसरा कहता है मेरे चार बेटियां हैं। तो वो हंसने लगा, अरे तू चार बेटियों का पालन पोषण कैसे करेगा, तुझे तो खुद के ही खाने में दिक्कत आती है। तो उसकी बेटी ने कहा कि अंकल जी, भगवान बेटियां उसी को देता है जिसको बेटी पालने की औकात होती है, हर किसी को बेटी नहीं देता है। बेटों को तो दुनिया पाल लेती है, बेटियों को पाल के दिखाओ, बड़ा करके दिखाओ, उनके नाक नखरे उठा के दिखाओ, छोटी मोटी बात नहीं होती। इसलिए उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज जब कारागार में आते हैं तो कंस उसे उठाता है, पटकता है, तो देव की रोती है, कहती है भैया ये तो कन्या है, ये तो देवी है, इसे मत मारो, इसका बहुत बड़ा पाप लगता है, 7 जन्म तक कन्याओं को मारने का पाप नहीं छूटता। पर विडंबना देखो मेरे देश की, कभी कचरे के ढेर में बेटी मिलती है, तो कभी अनाज के ढेर में मिलती है, तो कभी रेलवे स्टेशन की पटरी पर बेटी मिलती है, तो कभी बड़े बड़े तीर्थों की नदियों के घाट पर बेटी मिलती है। बेटा नहीं मिलता। कभी देखा क्या कि कोई लड़का कचरे के ढेर में मिला है? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बेटों से प्रीत है, बेटियों से नहीं। खर्चा करना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी, दहेज देना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। इतनी चिंता करने से अच्छा है, उसके भविष्य की चिंता करने से अच्छा है उसके वर्तमान को संवारो, उसके प्रेजेंट को संवारो, ताकि वो फ्यूचर में भी आपका साथ दे। जैसे आपने कल्पना की वैसा ही करके बताए। ऐसे शिक्षा, ऐसे संस्कार, ऐसे भाव, ऐसी ज्ञान की ज्योति उनके हृदय में जगाओ, ताकि जीवन भर आपके संस्कारों को नहीं छोड़ सके। ये होता है देना।
फिर भी कन्या को कंस ने पटका तो भद्रकाली बनकर बोलती है कि हे कंस, तू मुझे क्यों मारता है? तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है, अब तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। तू जिसे देवकी की 8वीं संतान समझ रहा है वो मैं नहीं हूं, तेरा काल तो कहीं और जन्मा है। कंस ने पूछा कौन है वो, क्या नाम है उसका, कैसा है? काला काला सा है कि उसका नाम क्या है? तेरी जन्म पत्री पढ़ने नहीं आई हूं मैं, पता लगा ले अपने आप, तू बहुत समझदार है। आकाशवाणी चली जाती है। कंस ने सोचा काला काला है, अब तो उसे काले रंग से डर लगने लगा। कोई काले कपड़े पहनकर आ जाता तो वो डरता था, सब्जी में काला जीरा आ जाता तो सब्जी फेंक देता था कि काला है। और इधर जब नंद बाबा को पता चला कि लालो भयो है, का भयो है? लालो। तो उस बालक को देखने के लिए पूरे गोकुलवासी उमड़ पड़े कि 70 साल की उम्र में बुढ़ापे में बाबा नंद को लड़का हुआ। यशोदा मैया के भाग जागे हैं, यशोदा मैया भी फूली नहीं समा रही है। आज तो ठाकुर जी सुंदर सुंदर नैनों वाले बड़े प्यारे प्यारे से श्याम वर्ण के आए हैं, तो सभी मंगल गान गा रही है। आइए सभी मिलकर के गाएंगे।